यह सच्ची कहानी निक्की नाम की एक लड़की के बारे में है जो मेरे चैनल पर अब तक की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो थोड़ा डर जाता हूँ। यह 80 के दशक की शुरुआत के आसपास की बात है। निक्की एक युवा महिला थी। वो उन वास्तविक दयालु लोगों में से एक थी जो ज़रूरत के समय दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक रात वो ग्रामीण इलाकों से शहर की ओर गाड़ी चला रही थी जो लगभग 2 घंटे की ड्राइव थी। उसने एक आदमी को सड़क के किनारे चलते देखा। जैसे ही वो करीब पहुंची उसने देखा कि वो अपना हाथ ऊपर उठा रहा है और अपना अंगूठा दिखा रहा है। जाहिर है वो लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा था। निक्की ने उससे पूछा कि क्या उसे किसी मदद की ज़रूरत है। उसने ये भी बताया कि जब उस आदमी ने लिफ्ट मांगी तो वो शांत और शर्मीला था। निक्की मुस्कुराई और उस आदमी के लिए दरवाज़ा खोला, जिसने अपना बैग पिछली सीट पर फेंक दिया और आगे की सवारी के लिए सीट ले ली। यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ देर बात की। उसे लगा कि उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बन रही है, इसलिए निक्की ने आधे रास्ते में फूड स्टॉल पर उसके लिए डिनर भी खरीदा। जब निक्की ने पैसे पे किए तो वो बहुत घबराया हुआ और अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो कार में वापस आए और फिर शहर की ओर चल दिए। जैसे ही वो शहर पहुंचे उस आदमी ने लिफ्ट और डिनर के लिए उसे बहुत धन्यवाद दिया और शहर पहुंचने पर उसे रिहा कर दिया। जाने से पहले उसने निक्की का फ़ोन नंबर मांगा ताकि एक दिन वो उससे संपर्क कर सके और शायद उसे मिल सके। निक्की ने बिना सोचे उसे अपना नंबर दिया और अलविदा कहा और चली गई। और यहीं से चीज़ें वास्तव में डरावनी होने लगी। निक्की ने आगे कहा कि एक हफ्ते बाद उसे उसी आदमी का फ़ोन आया जिसे उसने लिफ्ट दी थी। उसने हेलो कहने के बाद उसे एक भी शब्द नहीं बोलने दिया और कहा कि उसे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया गया, क्योंकि जब वो पहली बार कार में बैठा तो वो उसके साथ बलात्कार और हत्या की योजना बना रहा था। एक बार जब वो उस गड्ढे वाले स्थान पर पहुंचे तो वो उस कार को चुराने वाला था और उसके शरीर को सड़क से नीचे एक खाई में फेंकने वाला था। लेकिन निक्की ने उसके साथ बहुत प्यार से बात की और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे रात का खाना भी खिलाया। इसलिए वो ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। उसने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी महिला के साथ ऐसा करने के बाद वो खुद को माफ़ कर पाएगा। फ़ोन पर उस आदमी के आखिरी शब्द ये थे, प्लीज़ निक्की, प्लीज़ कभी किसी लिफ्ट मांगने वाले आदमी को लिफ्ट मत देना। फिर उसने फ़ोन रख दिया। निक्की को फिर कभी उसका फ़ोन नहीं आया। जब उसने नंबर को रीडायल करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन नहीं लगा। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने इस कहानी से सीखी है वो ये है कि मैं उस आदमी की सलाह मानूंगा और कभी भी किसी भी यात्री को लिफ्ट नहीं दूंगा।